तो बढ़ते खबरों में आगे अब ईरान इजराइल के बीच युद्ध लगातार चल रहा है और ऐसे में सीज फायर की खबर सामने आ रही थी और अब सीज फायर तोड़ने पर इजराइल का कड़ा रुख देखने को मिला है। ईरान इजराइल में तनातनी जारी है। इजरायली मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तेहरान पर जोरदार कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। ईरान ने सीज फायर तोड़ा है, इजराइल का यह दावा है। ईरान पर अब तेज हमले होंगे। इजराइल ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच 13 तारीख से लगातार युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में सीज फायर की खबर सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि अगर ईरान कुछ घंटों तक सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा तो फिर इजराइल की तरफ से भी सीज फायर पर सहमति जताई जाएगी, सीज फायर शुरू किया जाएगा और इस सीज फायर के 24 घंटे बाद औपचारिक रूप से इस युद्ध का अंत हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे में इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। तो इजराइल ये दावा कर रहा है कि महज 2.5 घंटे में सीज फायर टूट चुका है और सीज फायर के बाद भी ईरान ने मिसाइलें दागी है। इजराइल ये लगातार ये दावे कर रहा है और अब इजराइल फिर से एक बार आक्रामक हो चुका है। इजराइल ने साफ तौर पर यह चेतावनी अब ईरान को दे दी है और कहा है कि अब ईरान पर तेज हमले किए जाएंगे। ईरान ने युद्ध विराम जो सीज फायर था इसका उल्लंघन ईरान की तरफ से किया गया है, जिसके बाद इजराइल का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। इजराइल फिर से एक बार आक्रामक हो चुका है। इजराइल का कहना है कि सीज फायर होने के बाद ईरान ने मिसाइलें दागी थी। तो ईरान ने सीज फायर उल्लंघन से इनकार किया है और इजराइल के आरोप पर ईरान का बयान सामने आया और कहा कि सीज फायर नहीं तोड़ा गया, सीज फायर के बाद मिसाइल नहीं दागी गई है। तो इजराइल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर को ईरान की तरफ से तोड़ा गया है। लेकिन इसका जवाब देते हुए ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने कोई भी सीज फायर नहीं तोड़ा है और जो हमला किया गया था वो सीज फायर से पहले का था। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे कुछ समय पहले किस तरह से जो मलबा था वो जमा हो चुका था और ये कहा जा रहा था कि हमला ईरान ने सीज फायर के बाद किया है। लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि वो हमला सीज फायर से पहले का था। ईरान ने किसी भी तरह के सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है। तो सीज फायर तोड़ने पर इजरायली सेना ने कहा कि इजरायली सेना का कहना है कि खतरा अभी नहीं टला है। जनता बुरी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इजराइल ने यह साफ तौर पर कह दिया है। इजराइल का रुख स्पष्ट है, जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो एहतियातन तौर पर जो आम नागरिक हैं उनको भी सतर्क रहने की चेतावनी लगातार इजराइल की तरफ से दी जा रही है। इजराइल ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अभी जो मामला है वो शांत नहीं हुआ है। जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, जो जटिल परिस्थितियां बनी हुई थी, वो अभी शांत नहीं हुई हैं। इजरायली सेना ने यह बात साफ कही है कि खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है। अगर जरूरत पड़े तो सभी जो नागरिक है, जो आम जनता है, उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी जा रही है। आईडीएफ ने बताया है कि खतरा भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो सीज फायर को लेकर ईरान इजराइल में टकराव है। ईरान के अटैक पर इजराइल का बड़ा बयान सामने आया। सीज फायर के बाद ईरान ने अटैक किया
इजराइल ने अटैक किया तो दहलेगा तेहरान। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ईरान ने नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए। नेतन्याहू पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी मदद के बिना कुछ नहीं है इजराइल। इजराइल के अटैक का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू भरोसेमंद नहीं है। तो इजराइल और ईरान के बीच 13 तारीख से लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी और इसकी अगर स्थिति की बात करें तो दिन पर दिन ये और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी और ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही थी। और ऐसे में अब दोनों ही देशों के बीच सीज फायर की खबर आने लगी थी और सीज फायर का भी अब उल्लंघन हो चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार आंख दिखा रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो सीज फायर को लेकर ईरान इजराइल के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। ऐसे में आगे बढ़ेंगे, आपको अगली बड़ी खबर का रुख करा दे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख का यह दावा है, हम अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। परमाणु साइट पर जहां नुकसान हुआ उसे ठीक करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और ये पूरा जो युद्ध है, ये पूरी जो स्थिति है, ये परमाणु को लेकर ही हो रही थी। आपको बता दें, ईरान परमाणु कंट्रोल चाह रहा है, ईरान परमाणु हथियार बनाना चाह रहा है। और ईरान लगातार ये बात कहता आ रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के मद्देनजर परमाणु ऊर्जा के जो संगठन है, इन्होंने भी बताया कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर ये परमाणु हथियार बना रहे हैं। और इसी परमाणु हथियार के चलते ये युद्ध हो रहा है। और ऐसे में ईरान का ये दावा है कि हम एक बार फिर परमाणु साइट पर जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे। जिन जगहों पर नुकसान हुआ उसे ठीक किया जाएगा। तो ईरान इजराइल की जंग के बीच सीज फायर की खबर सामने आ रही थी और अब ऐसे में ईरानी मीडिया की ओर से बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप ने सीज फायर के लिए भीख मांगी। ईरानी मीडिया ट्रंप को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। ईरान मीडिया ने यह बात जाहिर की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी मीडिया की तरफ से यह खबर सामने आई है और कहा गया कि ट्रंप ने सीज फायर के लिए भीख मांगी है। ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है और ईरानी मीडिया का कहना है कि ट्रंप को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया गया। तो इजराइल और ईरान के इस युद्ध में अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार दबाव बना रहा था। कहा जा रहा था कि अगर ईरान शांति के रास्ते पर नहीं चलेगा तो संहार होगा। ऐसे में ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया कि सीज फायर के लिए भीख मांगी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की पुष्टि की है। सीज फायर लागू हो चुका है, ऐसा ट्रंप ने कहा। दोनों देश सीज फायर का उल्लंघन ना करें, दोनों पक्ष शांति बनाए रखें, सीज फायर का पालन करें। ट्रंप ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। तो आपको बता दें, दोनों देश के बीच सीज फायर का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर के ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी और कहा कि दोनों देशों के बीच अब सीज फायर हो चुका है और दोनों ही देश शांति से आपस में तालमेल बनाने की कोशिश करें, दोनों ही देश सीज फायर का उल्लंघन ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया। दोनों पक्षों को शांति रखने की हिदायत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की पुष्टि की और हिदायत देते हुए कहा कि दोनों पक्ष शांति से तालमेल बनाए आपस में। दोनों ही पक्ष, जो दोनों देश हैं, सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल ना करें। तो आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की पुष्टि की थी और ऐसे में सीज फायर लागू हो चुका है। ट्रंप ने ये एक पोस्ट में जानकारी दी और बताया कि दोनों देश सीज फायर का उल्लंघन ना करें, दोनों पक्ष शांति बनाए रखें, सीज फायर का पालन करें। ट्रंप ने दोनों ही देशों से शांति की अपील की थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट करके बताया कि दोनों देशों के बीच अब सीज फायर हो चुका है, टोटली सीज फायर। ट्रंप ने यह जानकारी दी थी और साथ ही साथ हिदायत भी दोनों देशों को कि दोनों ही देश शांति से तालमेल बनाने की कोशिश करें। तो दक्षिण लेबनान में इजराइल का ड्रोन अटैक हुआ है। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनानी मीडिया ने वीडियो जारी किया है। तो इजराइल और ईरान के इस जंग के बीच माहौल और स्थिति की अगर बात की जाए तो बेहद भयावह होती जा रही है। बेहद तनावपूर्ण स्थिति जो है इन दोनों देशों के बीच बनती जा रही है। अब ऐसे में दक्षिण लेबनान में इजराइल का ड्रोन अटैक हुआ। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेबनानी मीडिया ने इसका वीडियो जारी किया है। तो दक्षिण लेबनान में यह ड्रोन अटैक किया गया है। इजराइल की तरफ से यह ड्रोन अटैक किया गया। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है और इस युद्ध में मौत की अगर बात करें तो कई आमजन ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इजराइल में मृतकों का आंकड़ा 5 के करीब पहुंच चुका है। बीरशेबा शहर में एक बिल्डिंग में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। होम फ्रंट कमांड के सैनिकों ने मलबे से एक शव को निकाला है। इस हमले में 20 लोग घायल हुए थे। अभी 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और ऐसे में इजराइल में 5 व्यक्तियों की मौत हुई है, जिसमें से 20 घायल अभी भी बताए जा रहे हैं और 2 व्यक्तियों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।